कि आपको लगता है संवैधानिक मर्यादा कोई चीज नहीं होती। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का अवसर मिल रहा है। खोने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, कोई नहीं बचेगा मेरे से, कोई नहीं बचेगा मेरे से। लालू जी का हमने सजा कराई। लालू यादव, अच्छा आपने कराई, हो गया बवाल, बवाल डिबेट पर बवाल, बवाल। पूरा भारत जनता के घोटाले का आरोप था, उसकी सजा। आपने घोटाले का क्या बोला? आपने कहा कि घोटाले बाज है लालू। बिल्कुल बोलिए, सीएम बनाने चाहिए भ्रष्टाचारी बोल। जेल में शाहबुद्दीन थे, वहां से उन्होंने किस तरह से डायरेक्शन दी लालू प्रसाद जी को, ये सुनिए प्लीज। हाँ बोला, सिवान की खबर ले ले कर रहे थे तो इनको बताया लोग कि हाँ वहाँ कोई गोली वोली चली है। हम स्टूडियो होते, अगर हम स्टूडियो होते और क्या हो जाता, इसका वो इमेजिनेशन नहीं करते। क्या धमकी दे रही है? उन्होंने कहा अगर मैं होती तो कुछ फोन कॉल से रिकॉर्ड करवाया था, जिसमें मोहम्मद शाहबुद्दीन का ए लालू जी जेल से कहते, लालू जी कहते क्या बोलते, आपकी पुलिस की हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों के पास आने की? लालू जी बोलते डोंट वरी शाहबुद्दीन जी, अभी कुछ मैं व्यवस्था करता हूं। ऐसा जमाना था। प्रियंका भारती जी, कानून व्यवस्था कौन संभालेगा अगर जेल से बात होगी? सरकारी योजनाएं कौन लाएगा? जन सुनवाई का फाइल कहां जाएंगी? जन सुनवाई का संवैधानिक मर्यादा क्या होगी उसकी? हंसने वाली बात नहीं, आप जितना हंसेंगे ना लोग आप पर हंस रहे हैं कि आपको लगता है संवैधानिक मर्यादा कोई चीज नहीं होती है। अब ऐसे देखिए दोस्तों, रामायण इनके लिए सीरियल के बाद इनको ऐसी मजाक हंसी सुनने का अवसर पहली बार मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का अवसर मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का मुझे अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। नैतिकता बड़ा बढ़िया लग रहा है सुनने में। नैतिकता पर जो भाजपा वाले जान दे रहे हैं, इसलिए आपके नेत्र का पप्पा जाते हैं। अरे शहजाद पूना वाला चुप रही है, मैं बात कर रही हूँ, आप बकवास भी कर रहे थे। आप कौन सा जेल जाएंगे? के लिए भाजपा ने आपको फिट किया है, हो जाएंगे, चारा चोर जाएंगे। आप मत कीजिए ना, चारा चोर जाएंगे। हमको मत धमकाओ। शहजाद पूना वाला खोने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए मेरा पूरा आसमान है, इसलिए हमको मत धमकाओ। भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना आप क्या पर्सनली ले रहे हैं? व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचारी को जेल ही डालेंगे। हमारा हाई होगा तो आप तो बचेंगे। हम मुस्कुरा के बोलते हैं, पारा नहीं हाई करते, पारा हाई करते कोई नहीं बचेगा मेरे से, कोई नहीं बचेगा मेरे से। अगर कोई प्रदेश या राज्य में आपदा आती है तो जेल से चलाएंगे आप। ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एटीट्यूड वाली हंसी है इनकी जो हंसी है वो टेकन फॉर ग्रांटेड। इनको लगती है मैं भी तो नेता बनने वाली हूँ, तो जनता के प्रति जवाबदेही जेल से नहीं पूरी की जा सकती। ये कह रहा है अर्नब गोस्वामी, पूछता है भारत, जवाबदेही दीजिए हमें चाहिए जवाबदेही। एक नाम जिसको आपने 11 साल में सजा करा दी, एक नेता लालू प्रसाद यादव। लालू जी का हमने सजा कराई। लालू यादव, अच्छा आपने कराई, फिर भी साथ में हो गया बवाल डिबेट पर बवाल। इन्होंने बोला कि हम बवाल हो गई डिबेट पे, बवाल हुई डिबेट पे, बवाल हो गई है डिबेट पे। त्रिपाठी जी ने कबूल किया। अरे सुनिए इधर, बवाल हो गई डिबेट पे। त्रिपाठी जी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। दोस्तों वायरल क्लिप होने वाली है और आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी इस वक्त आप कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि बहुत भ्रष्ट पार्टी है आरजेडी, और आपने कहा कि आपने लालू जी को सजा दिलवाई। ये क्लिप वायरल होगी, पूरे बिहार चुनाव में वायरल हो जाए। बताइए आप बताइए लालू जी भ्रष्टाचारी क्यों है, इसके बारे में और डिटेल में बताइए, थोड़ी और डिटेल में बताइए। कोर्ट ने उनको सजा दी 2013 में, जिस प्रकार से आईडी का शासन हमारा। किस चीज की सजा दी? किस चीज की सजा दी? ये सवाल पूछता है भारत। अरे सर, भारतीय बता रहा है, पूरा भारत जानता है कि घोटाले का आरोप था, उसकी सजा। आपने घोटाले का क्या बोला? आपने कहा कि घोटालेबाज है लालू। बिल्कुल। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि लालू जी घोटालेबाज है। अब कुछ कहने को बाकी नहीं। अनकही कहानी पर लाल स्याही से लिख दी है इन्होंने कि कांग्रेस पार्टी ने कहा आरजेडी फेल है करप्शन पे। अरे क्या कर रहे हैं? बवाल हो गया मेरे डिबेट पे। आज कांग्रेस का आक्रमण, आरजेडी पर कांग्रेस का खुला आक्रमण कर रहे हैं आरजेडी पर। अभी कुछ बाकी नहीं है। शहजाद जी आज तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, तो मेरी बात रिक्वेस्ट है आपको, मेरी जो भी ब्रेकिंग वो कहते हैं हम बेगुनाह है, ये कह रहे गुनहगार है। कार्रवाई होता है। अब सुनिए ना, कांग्रेस का आक्रमण आरजेडी पर खुलकर हो रही है। अरे सुनी तो रहे, कान पक के सुनते बोलिए। पीएम बनाने चाहिए भ्रष्टाचारी बोल। पाकिस्तानी एजेंट
पाकिस्तानी एजेंट को मुझे नहीं सुनना, जिसको भाजपा ने फिट किया है देश के मुसलमानों को गाली देने के लिए। खैर, क्या आपने इनको पाकिस्तानी कहा क्योंकि ये मुसलमान है? आपने इनको पाकिस्तानी कहा क्योंकि ये मुसलमान है? इसलिए आपने पाकिस्तानी कहा? ये गलत बात है। समझ नहीं आता है क्या? क्योंकि ये मुसलमान है और पसमंदा मुसलमान है, आपने इनको पाकिस्तानी कहा। हर पसमंदा मुसलमान को आप पाकिस्तानी कहेंगे? किसी हिंदू को पाकिस्तानी नहीं बोलते हैं, मगर एक मुसलमान अगर बीजेपी का प्रवक्ता है, आप उसको पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। सारे लोग देख रहे हैं प्रोग्राम में, क्या इंप्रेशन होगा उनका? सीमांचल इनको पनिश करेगा। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को मुसलमान है, आप इनको पाकिस्तानी बोल रहे हैं? आइए ना बिहार, क्योंकि छोड़िए, आपके न्योते पे नहीं आना है। आपको बिहार की जनता ने लात मारकर जंगल नाच को बाहर निकाला है, लात मारा है। सबके लिए एक क्लिप प्ले कर रहा हूँ। स्पेशली मैं चाहता हूँ कि प्रियंका जी इसको सुने। ये पूरी जो है ये स्टिंग ऑपरेशन टाइप की फोन रिकॉर्डिंग है। प्रियंका जी इसको डिटेल में सुनिए। आपके नेता लालू प्रसाद और माफिया डॉन के शहाबुद्दीन, ना मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच में जेल में शहाबुद्दीन थे, वहां से उन्होंने किस तरह से डायरेक्शन दी लालू प्रसाद जी को। ये सुनिए प्लीज, फुल फ्रेम ये सुनिए। जी प्रणाम। हाँ बोला, सिवान की खबर बदले ले, सिवान का अमरीशगंज का तो सुन लिया। मैं सिवान में ज्यादा भाई तो वो जिलो छाता वाला हम बतेले रहनी है इतनी की गलती से आज नौमी वाला पुलिस के डिप्यूटेशन करे के जाए मैं क्या था। नहीं कुछ नहीं, खत्म है भाई इसकी आपका सब कोटा ही नहीं, तो थोड़ा दंगा करा देगा सर। आज कुछ हुआ है? हाँ हमको लगता है कि गोली वोली भी चली है पुलिस की तरफ से। आगे क्या है, कहाँ पर? नवलपुर में तो इतना पता चला था, लेकिन अभी विधायक जी किसी से बात कर रहे थे तो इनको बताया लोग कि हाँ वहाँ कोई गोली वोली चली है। ये भी एक जमाना था, जंगल राज। आपको अच्छा फिर से प्ले करूं? आप वहाँ पे JNU में कॉरिडोर्स में सुनाइए लोगों को जवाब दूं मैं कि ऐसी बात होती थी। खत्म है भाई, जवाब दूं? जैसे दो माफिया डॉन, खत्म है भाई, भिजवा दीजिए, गोली चला दी। अरे देखो SP को फोन करो, देखो उसको फोन करो। प्ले कर दूं फिर से? आपका चेहरा मुरझा गया। यही सच्चाई है आपके पार्टी की। और एक बार प्ले कर दूं? आपने सुना कि नहीं कि आपने कान बंद कर दिए जब सुना? पहली बात कि अगर हम स्टूडियो होते और जो ये रावण और ये रामायण वाली बात कही गई तो शहजाद पूना जी के लिए क्या क्या हो जाता, इसका वो इमेजिनेशन नहीं करते। क्या धमकी दे रही है? आप धमकी दे रही है? आप धमकी दे रही है? क्या होता स्टूडियो में? इन्होंने नहीं कहा मैं मारूंगी, मैं मारती है नहीं कहा। इन्होंने नहीं कहा मैं मारती, इन्होंने कहा अगर मैं होती तो कुछ हो जाता। क्या हो जाता? क्या हो जाता? उन्होंने बोले बुखार छोड़ा दे। अरे बताओ ना, खुल के बताओ। महिला के आत्मसम्मान पर जाओगे ना? अच्छा, महिला के आत्मसम्मान पे, और आप मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलोगे? आप मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलोगे? दूसरी बात, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बोलने की हिम्मत कैसे? आप शहजाद जी, आपको पाकिस्तानी आपको बोला, मगर इसी यो कह रहे आपने पाकिस्तानी क्यों बोला? आप बताएं आपने पाकिस्तानी क्यों बोला? इनको ये पूछ रहे हैं तब से, ये कह रहे हैं हमने किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला। दूसरी बात नहीं आपने पाकिस्तानी क्यों बोला? इनको ये पूछ रहे हैं। दूसरी बात, अर्नब जी बहुत यहाँ पर जेल हो रहा है। जेल तो आप भी गए थे ना अर्नब गोस्वामी जी? हाँ गया था। हाँ मैं बताता हूँ, मैं गया था और जब मैं निकला तो चंद्रचूड़ ने क्या कहा? चंद्रचूड़ ने कहा कि आपकी पार्टी ने गलत केस लगाई थी हम पर। और मैं जब जेल से निकला था तब चंद्रचूड़ ने क्या कहा? इट इज द वेपनाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अरे इतनी बड़ी जजमेंट चली गई। तो दोस्तों, हमें हमारे नैतिक मूल्यों के स्तर को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। यह कानून नैतिक मूल्यों के स्तर को एक आधार देगा और इससे हमारा लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने सोमवार को एक साक्षात्कार में जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कई विषयों पर विस्तृत से चर्चा की और हर सवाल का जवाब देते हुए शाह ने मुख्य रूप से 130वें संविधान संशोधन पर चर्चा की और विपक्ष के दुष्प्रचार पर करारा प्रहार करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह संविधान संशोधन लोकतंत्र को और मजबूत करेगा और न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित बनाएगा। यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नेता अब जेल में बैठकर सरकार नहीं चला सकता। इस प्रश्न के जवाब में 130वां संविधान संशोधन विधेयक दोष सिद्ध होने से पहले निर्दोष मानने का सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाता और न्याय की भावना से मेल नहीं खाता। श्री शाह ने कहा कि मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को स्पष्ट करना चाहता हूं कि 130वें संविधान संशोधन में क्या है।
इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री यदि किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिनों तक जमानत नहीं मिलती तो संबंधित मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या उस मंत्री को पद से मुक्त होना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते तो कानूनन वह व्यक्ति अपने आप पद से मुक्त हो जाएगा।